हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे ही होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। खैर, आज एकादशी का दिन है और आज उठ गई हूँ मैं सुबह ही 3:45 बजे, क्योंकि एकादशी में हो जाता है डबल काम। तो इसलिए उठ के मैं पहले बैठ गई थी थोड़ी देर कूलर के सामने, क्योंकि कूलर के सामने मतलब अच्छा लगता है। सुबह सुबह उठ के बैठ जाती हूँ एसी में से निकल के, और फिर आलस उतर जाता है थोड़ी देर बैठने के बाद। भाई एकदम सोते उठते बाहर आना एकदम से नहीं होता कि हाँ एकदम काम में लग जाओ। थोड़ी देर बैठ के और थोड़ा सा आलस उतर जाता है, फिर अपना मैं काम के लिए तैयार हो जाती हूँ। क्योंकि और फिर देखना भी है, सोचना भी है कि भाई आज कैसे कैसे करना है, क्योंकि आज तो डबल काम है। आज एकादशी है, भोग के लिए भी तैयारी करनी है और किचन का तो मुझे देखना ही है, क्योंकि सानवी भी स्कूल जाएगी और फिर मम्मी जल्दी आ जाती है खेत से, तो जल्दी से जल्दी काम वो भी करना पड़ता है उनके खाने पीने का। तो इसलिए खैर हो गई थी मैं भी तैयार और चली गई थी मैं भी किचन में। सबसे पहले तो मैंने ये इंडक्शन पे छोले रख दिए थे, क्योंकि इनमें टाइम लगता है बहुत और मैं खुले ही उबालती हूँ छोले, तो इसलिए मैंने कहा पहले इसे रख देती हूँ। इतने ये उबलते रहेंगे धीरे धीरे और काम होता रहेगा। फिर मैं दूध ले आई थी नीचे से और लौकी काट ली थी, काट उठ के रख दी थी एक तरफ। मैंने गैस पे चढ़ा दिया था मावा, क्योंकि उसमें भी बहुत टाइम लगता है। तो ये काम दोनों धीरे धीरे होते रहेंगे जब तक और काम होगा ना, धीरे धीरे इतने बढ़ते। दोनों भगोने में दही रखी थी, दोनों अलग अलग बिलोनी थी, तो उनका भी एक अलग काम था। खैर, सबसे पहले फिर मैं सानवी के लिए लेट के बैठ गई सेब, क्योंकि मुझे उसका लंच भी तैयार करना था। सेब लंच में ले जाएगी वो एप्पल, तो उसका ये सोचना था कि क्योंकि वो अगर मैं उसके बैग में नहीं रखूँगी ना तो वो भूल जाएगी, लेके ही नहीं जाएगी, खाएगी ही नहीं बोतल। और ये लंच तो सेब तो मुझे बैग में ही लगाना पड़ता है जल्दी से जल्दी करके, और इसकी मुझे सबसे ज़्यादा जल्दी रहती है, क्योंकि वो 6:40 पे निकल जाएगी यहाँ से। तो इसलिए सबसे पहले मैंने किया यही काम, काटा एप्पल और उसके लंच में लगा दिया। उसके बॉक्स में 3 पार्टीशन हो रखे हैं और इन तीनों में मैं एप्पल लगा के देती हूँ। उसमें से ये मात्र एक ही एप्पल खा पाती है, एक बॉक्स का ही। ये इसमें सबसे ख़राब बात है, पर मैं क्या करूँ, ले आती है वापस। मैं समझ इसकी मैडम से भी मैंने शिकायत की है स्कूल में कि लंच वापस लाती है, पर नहीं होता कुछ असर। खैर, इधर ये फीते बांधने के लिए कर रही थी मेरा इंतज़ार, क्योंकि इसे फीते बांधने भी नहीं आते। ठीक है, सानवी के जाने के बाद मैं भी हो गई थी श्री जी और माधव के साथ तैयार। इन्हें नहलाया धुलाया और अपना कर दिए थे तैयार। श्री जी को मैंने ग्रीन कलर के कपड़े और माधव को ब्लू कलर के, क्योंकि ब्लू कलर के सेम मिले नहीं। मिले नहीं क्या, साइज़ प्रॉब्लम होगी, है मेरे पास बट साइज़ प्रॉब्लम होगी थोड़ी सी, तो कोई बात नहीं। मैंने कहा, और मैंने ग्रीन और ब्लू ही ने पहना दिया। एकादशी में सोचती हूँ कि मैं ब्लू ही पहनाऊँ। तो खैर, एकादशी में ब्लू पहनाऊँ ये सोच तो रही थी मैं, पर चलो नहीं हो पाया, कोई बात नहीं। इत्र और टिक्का और ऐसे लगा के मैंने कर दिया था इन्हें भी तैयार। आज इनका कई दिन से ना इनका शीशा नहीं मिल रहा था और मैं उसे ढूंढ भी रही थी, तो मुझे लग रहा था खैर इसीलिए इनका मुंह फूल रहा है। तो खैर शीशा मुझे नया ही लाना पड़ेगा, मगर क्योंकि शीशे के बिना तो इनकी नहीं बनती है बात बिल्कुल भी। खैर चलो, हाथ जोड़ के मैं भी अपना लग गई थी और काम में, क्योंकि आज मेरा भरा था, तो मैंने कमरों की सारी चादरें मैं बदल देती हूँ आज के दिन, क्योंकि फिर मैं अलग से एक आसन लेके बैठूँ या एक चादर अपने लिए अलग से उस हिस्से पे बिछाऊँ कि मैं लेटूँगी यहाँ पे या बैठूँगी। तो इसलिए मैं उसी दिन चादर बदल लेती हूँ। जिस दिन व्रत पड़ने वाला होता है ना, मैं उसी दिन का अपना देख लेती हूँ और उसी दिन फिर सारी चादरें बदल देती हूँ। तो इससे मुझे आसानी रहती है लेटने बैठने, बैठने में कहीं भी बैठ जाओ, क्योंकि घर में कोई ना कोई आता रहता है, हमें नहीं पता कोई कैसा हो रहा है और किस जगह जैसे बैठ जाते हैं। तो ये खैर, मैं भी हो गई थी पूजा के लिए तैयार और खैर मैंने पूजा शुरू कर दी थी। मैंने पहले नाम जप किया और उसके बाद जोत जलाई और अपना जो आरती वगैरह मैं करती हूँ, चतुरासी जी भी मैं रखती हूँ, वो मैंने की। और भोग में मैंने काट लिया थे आज एप्पल और नाशपाती और माधव के लिए माखन और पंचमेवा दूध, ये सब मैंने भोग में रख लिए थे। एकादशी के दिन थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, और भी कुछ हो तो वो मैं अलग से इनके सिंहासन के पास ही रख देती हूँ, शाम तक अपना रखे रहें। तो ये एकादशी वाले दिन मैं उठाती नहीं हूँ, जल्दी से अपना वहीं पे रखे रखती हूँ सब चीज़ों को। दूध भी अपना बदल देती हूँ बीच में। और खैर, पूजा हो गई थी और सूरज दादा निकल आए थे और मैं जल देने के लिए तैयार हो गई थी और मैंने जल दे दिया था। और उसके बाद हमारे ना धूप दिन निकलते ही आ जाती है, सर्दी में भी गर्मी में भी। वो तो हाँ, गर्मी में भी आएगी सर्दी में भी आएगी, और सारा बिल्कुल धूप ही हो जाती है सुबह उठते ही। खैर, मैं भी हो गई थी तैयार, क्योंकि मैं भी अपना थोड़ा समय देने लगी हूँ अपने आप को। मैंने चेहरे पे लगा ली थी दवाई और अपने आप को थोड़ा सा अपना
वही नॉर्मल सा टचअप दे लिया था, जैसे कि मुझे मेरी बहन ने सलाह दी कि दीदी थोड़ा सा किया करो उस चेहरे पे, तो वो मैंने कर लिया था। और मुझे जाना था अब किचन में, इसलिए दुपट्टा वट्टा करके मैं होगी थी तैयार, क्योंकि किचन में जाने के बाद फिर जल्दी से टाइम नहीं मिलेगा इधर आने का। तो इसलिए क्योंकि सारा काम ख़त्म करके तभी इधर आऊँगी, क्योंकि मैंने झाड़ू वगैरह तो लगा ही दिया, पोछा वोछा सब मैं बाद में ही लगाऊंगी। तो इसलिए भाई मैं चली किचन में। इधर मम्मी आ गई थी, मम्मी भी अपना न्यार उतरवा रही थी उस हेल्पर की सहायता से। और इधर ताऊ जी के यहाँ चल रहा था काम। इधर मैंने काट लिए थे टमाटर, क्योंकि आज तो सात्विक छोले बनेंगे, लहसुन प्याज कुछ डलना है ही नहीं सब्जी में। तो इधर पापा जी ले आए, इधर नीचे टमाटर प्याज लेने चली गई मैं, दोनों कर लेते नीचे वार्तालाप। खैर वार्तालाप थोड़ी बहुत हमने भी सुनी और हम चुपचाप चले आए ऊपर को, क्योंकि हमारा तो ऊपर था काम। इधर बंदर लेगा तौलिया, मैं चली गई छोटी चाची जी के यहाँ, हमारा तौलिया लेना डाल दिया था वहाँ पे। ये मैडम बना रही थी चटनी तीखी लाल मिर्च की, जैसी खुद तीखी है वैसी चटनी बना रही लाल मिर्च की, बहुत मिर्च खाती है ये मैडम। खैर आंटी भी कर रही थी बड़र बड़र, ले वे इसे फ़ोन को लेकर चली आवे, पता ना क्या करे क्या ना करे। आ जान दे अंकुर को, शिकायत लगाऊंगी तेरी, अब के बता दूंगी तुझे, तेरी बुद्धि ठीक करवा दूंगी। राधे।